have allowed you. Hamza. Okay. So we were talking about geometry. Geometry में geo word का meaning shape होता है और metry मतलब होता है measure करना. Okay. Geometry में we talk about shapes. What geometry देखा? That was our dot. Dot जिसे हम point कहते हैं. इस point की कोई dimension नहीं होती, यानी कि कोई length नहीं होती, कोई breadth नहीं होती, कोई height नहीं होती. ये point location locate करने के काम आता है. Okay. उसके बाद हमने देखा एक ऐसा, ये क्या था? इट वॉज अ लाइन. लाइन का भी कोई एंड नहीं होता, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, और ये भी एवर इंक्रीजिंग होती है, इनडेफिनेट होती है. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट. सेगमेंट का क्या मतलब होता है? डू एनीवन नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेगमेंट? सेगमेंट. सेगमेंट पार्ट. इट्स अ पार्ट. सेगमेंट मतलब टुकड़ा. ठीक है. व्हेन वी से ना कि इसका थोड़ा सा सेगमेंट दे दो, मतलब हमें लाइन का टुकड़ा, लाइन का पीस. अगर हम लाइन की पीस की बात करें तो वो कैसा होता है? उसका एंडिंग पॉइंट होता है? यस. क्या उसका स्टार्टिंग होता है? यस. क्या उसकी लेंथ फिक्स्ड होती है? यस. क्लियर हो? यस मैम. फिलहाल यस मैम. okay, now we will talk about two type of diagram. As you can see in the picture, ये स्ट्रेट है, इनमें कोई लैगिंग नहीं है. ये कैसी है? स्ट्रेट है विदाउट एनी लैगिंग. ठीक है. तो ये क्या है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. और जिसमें कर्व है, लैगिंग्स है, वो क्या है? कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन. Okay, it's a curve. So now you are done with straight line and curve. Yes. Now we will talk about two type of shape, that is a closed shape and a ओपन शेप. open shape. कोई और सा चैप्टर. Open shape में क्या होता है? मैम वो इसका जो किसी फिगर का स्टार्टिंग और एंडिंग सेम नहीं होता, मतलब वो स्टार्ट हुई होगी कहीं और एंड हो गई कहीं और, तो ये कैसी होगी? क्लोज, ओपन. अब यहाँ देखिए, स्टार्ट यहाँ पे हुई और एंड कहाँ पे हुई? यहाँ पे हुई. इसका मतलब ये क्या है? ओपन है. अब हम बात करते हैं ओपन. ये क्या हो गया, कहाँ पहुंच गई मैं? गिव मी अ मोमेंट, मैं वापस आऊँ इस पे. और अगर हम बात करें क्लोज शेप की, तो क्लोज शेप में दो पॉइंट नहीं है, बल्कि एक ही पॉइंट है. जहाँ से स्टार्ट हुआ वही खत्म हो गया. 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 मतलब ओपन शेप में क्या होगा? दो एंड्स होंगे, और क्लोज शेप में क्या होगा? कोई एंड नहीं होगा. क्लियर है? ठीक है. Alright. See the whiteboard. What sort of figure it is? ये कैसी फिगर है? ये है मैम ये कर्व शेप, कर्व लाइन है. ओपन फिगर. Open figure. Very good. Now how about this? अमिताभ बकले जा रहे हैं. How about this? मैम ओपन फिगर. ओपन. Yes, because इसके पास कितने ends हैं? दो ends. Okay. How about this? Close figure. Very good. So you are completely done with it. Now proceed with the 18.1. तो बहुत ही सिंपल है. अब ये जो क्लोज फिगर होती है ना बच्चों, ये क्लोज फिगर बनाती हैं पॉलीगन.
अगर ये कर्व्ड है, ऐसी है, तो ये क्या बनाएंगी? सर्कल बनाएगी। लेकिन अगर ये कर्व नहीं है और इसके पास स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये क्या बनाएगी? तो ये क्या बनाएगी? पॉलीगन। पॉलीगन। पॉली मतलब होता है मेनी और गन मतलब होता है साइड्स। पॉलीगन, मेनी साइड्स. If I make this, is it a polygon? Yes, ma'am. How many sides Yes, are there ma'am. in the polygon? Yes, ma'am. How many Yes, ma'am. how many sides are there in the polygon? Ma'am, 3 sides. 1, 2, 3. So it is known as 3 sides. Triangle. okay. If I have this, how many sides are there in this polygon? Ma'am, 4. 4, ma'am, 4. If all its sides are equal, अगर इसकी सारी साइड बराबर हैं, तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ? Polygon. Equal sides. Square. ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों और चारों साइड्स बराबर हों, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर. क्या कहते हैं उसको? Square. Square. वहाँ लगा ले। ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो और सारी साइड बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? हेक्सागन. हेक्सागन. Hexagon. हेक्सा मतलब 6. 6. 6. ठीक है? 6 साइड्स. ओके, अब आते हैं हम लोग 18.2 पे. 18.2 वेरी इजी, यू ऑल कैन डू दैट ऑन योर ओन. आप उसको देख के बता सकते हो वो पॉलीगन है या नहीं. जहां भी कर्व आ रहा है वो पॉलीगन नहीं है. मान लीजिए ऐसे है कोई फिगर और यहाँ कर्व आ रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं है. फॉर अ फिगर टू बी अ पॉलीगन, किसी फिगर का पॉलीगन बनने के लिए उसके अंदर स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए. क्लियर है? Yes, ma'am, clear है. वेरी गुड. Yes, अब हमने पढ़ा था जो वो आ गया यहाँ पे. मैंने शुरुआती से की थी कि पॉइंट क्या होता है? सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, टाइनी डॉट होती है, और वो क्या करती है? उसकी कोई भी लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, डेफिनेट Yes, पोजीशन ma'am. बताती है. ओके, नाउ कमिंग टू द लाइन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. इनडेफिनेट होती, एवर इंक्रीजिंग होती है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता. कमिंग टू अ रे, रे क्या होती है? जिसका Yes, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. नहीं होता. स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता. Exactly, that is known as ray. रे. Okay, now coming to, अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अभी. लाइन सेगमेंट, ma'am. क्या मतलब होता है लाइन सेगमेंट का? कौन बताएगा? मैम, सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा, पीस. वेरी गुड. तो लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, तो उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ होती है? यस और नो? मैम, यस. नो मैम, नो. नो कौन बोला? नो किसने बोला? लेट मी नो योर नेम. मैम, सफक. सफक, आप गलत हो बेटा. लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है, उसकी लेंथ हमेशा फिक्स्ड होती है. ओके, यस मैम. क्यों? क्योंकि वो तो एक टुकड़ा है ना उस लंबी सी लाइन का, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है. लेकिन ये तो, इसका तो मेजरमेंट होगा क्योंकि ये तो एक पीस है उसका, और हमें पता होता है कितना पीस हमने निकाला. मान लो पूरी लाइन का 5 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो हो गई फिक्स लेंथ 5 सेंटीमीटर, राइट? तो इसकी फिक्स Yes. लेंथ होती है. ओके, नाउ वी विल वर्क ऑन द रिप्रेजेंटेशन. लुक हियर, अगर मुझे लाइन को रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन है, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी. ए बी, ऊपर क्या बनाया मैंने? एक लाइन मैम. इसका क्या मतलब है? ये एक लाइन है. यस ओके, मैम. अगर बात करूंगी सेगमेंट की, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगी ए बी ऐसे. ओके, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये एक लाइन है. लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट. यस. लाइन सेगमेंट. 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 क्लियर है बच्चों? यस मैम. ओके, अब हम देखेंगे कि रे को कैसे दिखाते हैं. जैसे ये रे है,
Yes, ma'am. A, B. This is how we represent ray. Oh, okay, This ma'am. is how we represent ray. Yes, Clear? Yes, ma'am. Now, यहाँ पे आपने 18.3 में इसको फिल करना है. इसको एक बार पढ़ लो सब लोग अपनी अपनी बुक में कि क्या तुम लोग फिल कर सकते हो. अगर लगे मैम ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगी. अदरवाइज अगर सब कुछ समझ में आया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी कॉन्सेप्ट के साथ. रीड करो, 2 मिनट दे रही हूँ. सब लोग 18.3 को रीड करो. पेज नंबर 151. can be On both sides. handed Array when both side point. line. A ray has a fixed dash point starting many dash can be drawn A line segment is the part of a from dash. singing starting point. Not A line segment is a part of that dash line. Line segment can be line. सबको मालूम है? Ma'am, done. किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. वंडरफुल. हाउ अबाउट सरफराज, हिना, अफीफा, बिलाल, शफक? आप लोग को रूलर यूज करना आता है? रूलर जिसे आप स्केल कहते हो, उसे स्केल नहीं कहते, ठीक है, उसको कहते हैं रूलर. क्या कहते हैं उसको? ठीक है. Yes, ma'am. तो रोलर यूज करने में हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमको 6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका 0 जो है ऐसे रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 6 पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और उसे हटाकर उसे मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. आ गया बच्चों? Yes, ma'am. उसका नाम भी लिख देंगे, ए बी 6 सेंटीमीटर. ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. कर लेंगे आप सब? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ अब हम देखते हैं कि जब दो लाइन मिलती है या दो लाइन सेगमेंट मिलती है या दो रे मिलती है तो क्या होता है. अगर दो रे लाइन या फिर लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं यानी टकराते हैं तो वो हमेशा कितने पॉइंट पे टकराते हैं? एक पॉइंट पे. इसे कहते हैं वर्टेक्स. क्या कहते हैं बच्चों इसको? वर्टेक्स. Word is वर्टेक्स. वर्टेक्स. Vertex. Vertex. वेरी गुड. ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट पे टकराती हैं इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या कहते हैं? Intersecting line. जो पेयर ऑफ लाइन Intersecting. टकराती हैं और टकराने के बाद उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है वो लाइन कहलाती हैं परपेंडिकुलर. क्या कहलाती हैं? Perpendicular. इसको देखो लिखते कैसे हैं. जैसे कि अभी आपके सामने ये है. मुझे कौन कौन सी लाइन है पहले ये बताइए मुझे. कितनी लाइन है यहाँ पर? Three. एक तो ये है एक्स वाई X, Y, ma'am. और एक जेड ओ है. Z, O, ma'am. दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? मैम देख रही होगी, पता है मुझे. 90 degree. 90 degree. एकदम स्ट्रेट आ रहा है. 90 तो हम इसे लिखते ऐसे हैं, जेड Z, O. इस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई ऐसे लिखा जाता है. ये परपेंडिकुलर का साइन है. ओके, सबको समझ में आ Yes, गया? ma'am.
अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स क्या होते हैं? जब भी दो रे दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म अ एंगल। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पर समझाती हूँ। थोड़ा सा मेजरिंग है, देन उसके बाद एंगल के टाइप्स हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कितने पॉलीगन की बात की गई है, टाइप ऑफ पॉलीगन की बात की गई है। बहुत खासा लंबा चैप्टर है ये। ओके, लेट मी डू वन थिंग, बोर्ड पे समझा देती हूँ। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, so that if you forget anything you can follow up in the recorded video. Okay, my phone is hanged. I don't have a mic. Mute here. I can't find the mute button. मोबाइल फोन I don't know what went wrong. मैं अपना फोन रीस्टार्ट कर रही हूँ क्लास। आप लोगों ने फिर से रिज्वाइन करना है। मैं अपना फोन रीस्टार्ट कर रही हूँ। Excuse me for like 2 minutes. Okay, ma'am.